नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का मतलब, शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य हमारे जीविकोपार्जन के साथ साथ ऐसा होना चाहिए जो हमारे मनुष्य होने का, मानवीय गुणों का निर्माण करे। जीविकोपार्जन के साथ साथ मनुष्य के मानवीय गुणों का भी निर्माण करे। मैं मानता हूँ कि शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन जरूरी है और जीविकोपार्जन करने के लिए जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो जरूरी है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास। ये पहले होता था, अभी मौलिक आवश्यकताओं में शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल हो गया है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के अंदर जीविकोपार्जन के साथ साथ उसके मनुष्य होने के मौलिक गुण का भी निर्माण करे। जैसे मनुष्य का मौलिक गुण होता है संवेदनशीलता। मनुष्य को संवेदनशीलता, मानवीयता ही जानवरों से अलग करती है। मनुष्य जब तक कहलाने के लायक है जब तक उसमें मानवता रहे। जब मनुष्य के अंदर से मानवता निकल जाए तो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। फिर जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। अब मानवीयता क्या है? मानवीयता ये है कि मनुष्य के अंदर संवेदनशील होना जरूरी है, उसको नैतिक होना जरूरी है, उसको ईमानदार होना जरूरी है। ये सब मौलिक गुण मनुष्य को जानवर से अलग करता है। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो व्यावसायिक हो गई है। व्यवसाय जरूरी है, मनुष्य को व्यवसाय करना जरूरी है। व्यवसाय हम लोग इसलिए करते हैं, अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम व्यवसाय करने में असंवेदनशील हो जाएं, अनैतिक हो जाएं और अपनी ईमानदारी ही खो बैठें। ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए जो हमारी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के साथ साथ हमारे अंदर नैतिकता लाए, ईमानदारी लाए, संवेदनशीलता लाए। अक्सर ये देखा जाता है कि सो कॉल्ड तथा कथित शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग, जो अपने को बहुत बड़ा एजुकेटेड और शिक्षित मान रहे हैं, वो लोग व्यावसायिक शिक्षा में पारंगत तो हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर नैतिकता,
संवेदनशीलता, ईमानदारी नहीं पाई जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये कहा जाए कि हम ये सब चीज़ें इसलिए नहीं बरकरार रख सकते हैं क्योंकि हम अपनी मौलिक आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो लोग अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या उस स्तर से नीचे हैं, उनमें नैतिकता, उनमें संवेदनशीलता, उनमें ईमानदारी ज़्यादा पाई जा रही है बनस्पत जो लोग अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिए हैं और उस स्तर से ऊपर उठ गए हैं। जो लोग अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिए हैं या उससे ऊपर उठ गए हैं, उनमें नैतिकता, संवेदनशीलता और ईमानदारी का प्रतिशत, रेशियो बहुत कम हो गया है बनस्पत जो लोग अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं किए हैं या उस स्तर से नीचे हैं। इसलिए ये सब बातें कहनी पड़ रही हैं कि शिक्षा हमारा जीविकोपार्जन के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जीविकोपार्जन शिक्षा का एक बहुत प्रमुख विषय है, लेकिन जीविकोपार्जन ही शिक्षा का उद्देश्य है या पैसा कमाना ही शिक्षा का उद्देश्य है, ऐसा नहीं है। पैसा कमाना शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्यों में से एक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये तभी संभव हो पाएगा जो आज की शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम में बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया जाए कि शिक्षा में नैतिकता होनी चाहिए, शिक्षा में संवेदनशीलता होना चाहिए। उनको मोरल एजुकेशन का ज्ञान देना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आज की जो व्यावसायिक शिक्षा है हमारे बच्चों को ये सिखा रही है कि ए न केन प्रकारेण, कैसे भी पैसा कमाओ, चाहे जैसे कमाओ, चाहे कोई अपराध करना पड़े, कोई बात नहीं। ये जो शैक्षणिक व्यवस्था है बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे बच्चों के मस्तिष्क को ही दूषित कर दे रही है। अगर मस्तिष्क को दूषित होने से बचाना है तो शिक्षा में नैतिकता, मोरल एजुकेशन लाना बहुत ही ज़रूरी है। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था से अगर संवेदनशीलता, नैतिकता, ईमानदारी निकल जाएगी तो फिर ये शिक्षा बहुत ही खतरनाक हो जाएगा और आगे चल के ये बहुत ही, अभी जो रूप लिया है आगे और विकराल रूप ले लेगा। ये है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन के साथ साथ मनुष्य में मानवीय गुणों को लाना, उसका चरित्र निर्माण करना, उसका नैतिक स्तर बढ़ाना, उसमें ईमानदारी लाना भी है। क्योंकि पैसा कमाने का एक लिमिट है। पैसा कमाना जब तक ज़रूरी है जब तक उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। और ये इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है कि ये अक्सर देखा जा रहा है कि जिन लोगों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है उसमें नैतिकता की मात्रा और घट रही है बनस्पत जिन लोगों के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है उनमें नैतिकता की मात्रा ज़्यादा है। तो ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिसका मौलिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई है वो लोग अनैतिक हैं, ये गलत है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जिसको मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है उसको अनैतिक होने का लाइसेंस मिल गया है, नहीं। लेकिन ये ऐसा देखा जा रहा है कि जिसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है वो लोग ज़्यादा अनैतिक हैं, वो लोग ज़्यादा असंवेदनशील हैं बनस्पत जिनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है
उनमें ज़्यादा संवेदनशीलता है, वो लोग ज़्यादा नैतिक हैं, वो लोग ज़्यादा ईमानदार हैं। तो आज का ये विषय सिर्फ यही है कि शिक्षा जीविकोपार्जन के साथ साथ मनुष्य में मनुष्य होने के मानवीय गुणों को भी लाए, तभी शिक्षा का उद्देश्य है। वरना ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक होना ही नहीं है। धन्यवाद।